हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि आप लोगों के सामने नाम है, क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास अगर कोई टू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, उन्हें हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब उनका डिवीजन देखना है। और जैसे हम उनका डिवीजन कर पाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उसका एक एल्गोरिथम क्या है। मतलब उस डिवाइड करने के बाद हमें एग्जैक्टली उसकी पिक्चर समझ में आएगी कि उसका पॉलिनोमियल हमें क्या कहता है। तो आइए हम इस चीज को समझना चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आना तय है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इस चीज को समझाता हूं कि मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 1 और इसे मुझे डिवाइड करना है किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, और वो पॉलिनोमियल है मेरे पास x + 2। छोटी क्लासेस में हमने ऑलरेडी मतलब दो नंबरों का डिवीजन देखा हुआ है कि जैसे मान लो 12 है तो 12 को मैं 2 से कैसे डिवाइड करता हूं, 2 6 जा 12 एंड रिमाइंडर 0। ये चीजें हमारी छोटी क्लास की थी जहां हमने पढ़ा था कि नंबरों को कैसे डिवाइड करना। अब हमें हमारे 10th बोर्ड में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं तो हमें उन्हें कैसे डिवाइड करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने 9th क्लास में भी आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन की थी। एक बार फिर से आपके सामने वही चीज आ रही है, पर बहुत फोकस से आप इन चीजों को समझना, और जैसे आपने समझ लिया आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलो शुरुआत करते हैं इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। डिवाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इसका पहला एलिमेंट है, मतलब एक वेरिएबल है, हम उधर देखते हैं इसका पहला और इस अंदर वाले पॉलिनोमियल का पहला, बाहर वाले पॉलिनोमियल का पहला और अंदर वाले पॉलिनोमियल का पहला। तो हमें क्या दिखता है कि बाहर वाला जो पॉलिनोमियल है वो x है और अंदर वाला जो पॉलिनोमियल है वो 2x² है। तो सिंपल सा ट्रिक है, बस उस ट्रिक को ध्यान दो कि इस x में मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, किस चीज से क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करूं कि वो किसके बराबर बन जाए? 2x² के बराबर। इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x² बन जाए। तो देखो यहां पर x है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो x की पावर 1 को मुझे बनाना है x की पावर 2, मतलब मुझे x की पावर 1 और चाहिए। लिख लिया x की पावर 1 एक और। वैसे ही कि यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 हो गया, ये x की पावर 2 के बराबर हो गया। इधर 2 है पर इधर 2 नहीं है, तो वो 2 भी मुझे यहाँ पर चाहिएगा। मतलब सीधा सा गणित है कि इस x में मैं अगर 2x से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर बन जाएगा? 2x² के। तो ये जो 2x है, जो हमने पता किया है कि क्या मल्टीप्लाई करना है, वो हमें कहां लिखना है? यहां पर। ठीक है, ये खाली हमने फाइंड आउट किया है, पता किया है कि किससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज मुझे मिल गई। तो इस 2x का आपको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसे आपको अगली स्टेप में लिखना है। तो इस 2x का मल्टीप्लाई जैसे मैं x में करता हूं तो ये तो 2x² हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास किसका साइन है? प्लस का लगा देना। मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारे पास अभी एक टर्म नहीं है कि हमने 2x का x में मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर लिख दिया। ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स है, तो 2x का पहले इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। इस 2x का 2 में भी मल्टीप्लाई करना है, तो इस 2x का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x × 2 कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, 2x × 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 और एक से ऐसा कैसा है 4x हो जाएगा। तो ये यहां पर मुझे लिखना है 4x। अगली स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब हमें यहां पर क्या करना है? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद इनके साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का सीधा सा मतलब है कि एक चीज को दूसरे से घटाना। जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते थे बच्चों कि 12 को हमने मान लो 5 से डिवाइड करा तो 5 × 2 = 10 आया। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं? इस 12 में से 10 को माइनस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइनस भले लिखते नहीं है पर वो माइनस करना पड़ता है कि 12 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा? 2 बचा। तो वैसे यहाँ पर भी है कि इसके हमें साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करने का सीधा मतलब है कि या तो उसके आगे पूरे के आगे माइनस लगा दो और उसको पूरा ब्रैकेट में लिख दो, या फिर एक दूसरे का अपोजिट साइन कर दो। कि देखो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस माना जाता है। कुछ नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का अपोजिट साइन क्या होगा? माइनस। और यहाँ पर प्लस दिख ही रहा है तो प्लस का अपोजिट क्या होगा? माइनस। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का अपोजिट हम प्लस लगा देते। ठीक है,
तो हमारे पास अभी प्लस है तो इसलिए हमने इसका अपोजिट साइन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बस अब अपना काम हो जाएगा। ये प्लस 2x स्क्वायर है। अब जो साइन चेंज हो चुका है हमें उसे देखना है, इसके ऊपर वाला साइन को नहीं देखना है, मतलब इसको नहीं देखना है। ये यहाँ पर ये प्लस है और इसके आगे जो प्लस है उसको नहीं देखना है, हमने जो चेंज कर दिया है उसे कंसिडर में लेना है। तो ये जो प्लस का 2x स्क्वायर इस माइनस के 2x स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, प्लस का 3x और माइनस का 4x। देखो इधर साइड में लिख देता हूं कि प्लस का 3x है माइनस का 4x, मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है कि एक से तो वो वही है, मतलब 3 में से -4 माइनस करना है अपने को। 3 - 4, 3 - 4 कितना होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा। पर 3 में से -4 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, मतलब -1x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप -1x लिखो या -x लिखो, बात वही। तो क्या मिला बच्चों हमको, -x। और जो बचा है फिर उसको हम नेक्स्ट स्टेप में उतार देते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम सिर्फ इन 2 टर्म्स के साथ हुआ था। जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये पहली स्टेप समझ में है। इसी स्टेप को हमको दोहराते चले जाना है जब तक कि हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, फिर से देखते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -x मिल जाए। x तो है, इधर भी x है, तो इधर x तो मुझे चाहिए ही नहीं, बस इधर प्लस वाला साइन है, उधर वाला माइनस वाला साइन है, तो इसमें यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, दैट्स ऑल। इस x का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो -x मिल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, बस आप करते चले जाओ। x का मल्टीप्लाई -1 में तो -x मिल जाएगा। तो वो जो -1 है, जैसे कि यहाँ पर हमने 2x को उतार लिया था, ऐसे इस -1 को भी मुझे कहाँ पे उतारना है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमने खाली फाइंड आउट किया। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको कि ये चीजें खाली फाइंड आउट करने के लिए होती है। तो हमने पता कर लिया -1 है। अब इस -1 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, तो -1 का मल्टीप्लाई x में करा तो -x आ जाए। फिर इस -1 का मल्टीप्लाई +2 में भी करना है, मतलब -1 का मल्टीप्लाई +2 में, तो -1 × +2 कितना हो जाएगा, -2। -1 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, -2। सेम वही लाइन ड्रॉ करना है और साइन चेंज करना। अब देखो यहाँ पर यहाँ माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस। यहाँ पर भी माइनस है, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का x प्लस के x को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक, उसके बाद ये +1 और ये +2, +1 और +2 कितना हो गया बच्चों, +3। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। अब हम क्या इस डिवीजन को अब कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, देखो आप खुद समझो कि यहाँ पर अब x खत्म हो चुका है, सॉरी यहाँ पर x था, यहाँ पर x खत्म हो चुका है। तो अब मैं x के लिए किसको मल्टीप्लाई करूं, हर स्टेप में, इस पहली स्टेप में हमने क्या करा था, x में क्या मल्टीप्लाई करूं तो ये मिले। फिर इस वाले में भी यही करा था कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वो मिल जाए। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है तो ना। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने डिवीजन परफॉर्म किया तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, वो समझने की कोशिश करो। क्या चीजें देखने को मिली कि ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो टर्म है ये हमारा क्या कहलाता है, लिख लेना आप आपकी कॉपी में कि क्या होता है, ये डिवीजर होता है जिससे कि हम डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये वाला जो पूरा टर्म होता है जो अंदर लिखा जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करना और जिसको डिवाइड करना, डिविजर और डिविडेंड। उसके बाद ये जो है, जो हमारा आया डिवाइड करने पर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट। और ये जो फाइनल यहां पर जो बचता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। दो पॉलिनोमियल लिए थे हमने, उन्हें हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर ये बचा, भागफल ये बचा जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, डिवीजर ये था, डिविडेंड ये था। अब इन चारों चीजों को मिलाकर ही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम लिखा जाता है और कुछ भी नहीं नया नहीं है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है, क्या बोलता है, ये देख लो आप समझ लो कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, वो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, आपका जो डिवीजर है, डिवीजर मतलब ये, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ, और प्लस जा आ जाता है अपना रिमाइंडर। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों,
है ना बहुत आसान चीज। क्या करना है, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, चाहे कैसा भी पॉलिनोमियल आ जाए, हमें यही प्रोसीजर को फॉलो करना है, हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको एक अलग टर्म्स में भी लिख सकता हूं मैं, कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये डिविडेंड को इन्होंने बोला है कि एक पॉलिनोमियल है कोई सा, ये px, इसका नाम दे दिया एक पॉलिनोमियल px है। डिविजर जो है वो दूसरा पॉलिनोमियल है, मान लो gx, मतलब इस प्रकार से कि एक px पॉलिनोमियल है, उसको एक gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर px क्या है ये, और gx क्या है ये। तो px इज इक्वल टू gx इंटू क्वोशिएंट को लिखा गया है qx, क्योंकि क्वोशिएंट है तो q से चालू कर दिया, प्लस रिमाइंडर को लिखा गया rx। तो ये चीज और वो चीज ऊपर वाली, ये दोनों सेम है, बस दोनों का लिखने का अलग अलग तरीका है कि एक को तो पूरे नाम के साथ लिख दिया और एक नाम के अलावा खाली उनके सिंबल के साथ लिख दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन बहुत आईएमपी होते हैं, करना हमें आना चाहिए। यूं समझ लो कि अगर आपने ये चीजें सीख ली, घर पे अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके 4 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पक्के बन जाएंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सारी चीजें आप राइट डाउन कर लेना, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। बस मैं उस चीजों को समझा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग खुद से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और एक बात और, वो बात ये कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मानो कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आपको ऐसा आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उन क्वेश्चन को लिख लीजिए कि हाँ हमारा इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से हम ऐसा एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर कुछ बच्चे हो तो आप संडे को या सैटरडे को स्कूल में आकर खाली उन चीजों को डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल होंगे। आपको सभी को नहीं आना है, जिनको डाउट हो वो आ जाए और उन चीजों को टीचर से डिस्कस कर ले और वापस चले जाए। ठीक है, चलो इसको और आगे बढ़ाता हूं मैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे आपके बुक का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि ये दे रखा है, फाइंड ऑल जीरो ऑफ, 9th वाला एग्जांपल है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ, ये इक्वेशन दे रखी है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरो आर √2 एंड -2, मतलब 2 जीरोज दे रखे हैं, 2 जीरोज दे रखे हैं, एक दे रखा है √2 और एक दे रहा है -√2। ये 2 जीरो आपको दे रखे हैं और आपको इस पॉलिनोमियल के सारे जीरो निकालना है। आपका पॉलिनोमियल क्या है, उसको px बोल दिया मैंने, कि पॉलिनोमियल, चलो पॉलिनोमियल लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो गए कि आपका पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, ये बड़ा सा 2x की पावर 4 -3x³ -3x² + 6x -2, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब क्या चीजें करना है भैया, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके 2 जीरोज हैं। अभी इसके 2 जीरो देने का क्या मतलब है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, फिर से पुराना रिवाइंड करवाता हूं, समझना कि ये इक्वेशन देखो, यहाँ पर x की पावर 4, फिर x की पावर 3, x की पावर 2, फिर x और ऐसे करके, मतलब इसके हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 4 है। क्या है बच्चों, 4 है। मतलब यहाँ पर हमें कितने जीरो मिलने वाले हैं, 4 जीरो मिलने वाले हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कैसी होती थी, ऐसी होती थी कुछ कि x² + 7x + 10, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी होती थी, 2 होती थी, इसलिए हमें कितने जीरो मिलते थे, 2 जीरो। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, इसलिए हमें 4 जीरो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उन 4 जीरोज में से उसने 2 जीरोज दे रखे, आना समझना, बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज है कि 4 जीरोज निकलने वाले हैं और उसमें से 2 उन्होंने दे दिए हैं, 2 आपको निकालना है, ये आपका काम है। तो आपको सबसे पहले जो दे रखे हैं उनकी मदद लेना है। क्यों, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, इस पॉलिनोमियल को मुझे एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो समझना क्या है कि अगर ये 0 है, क्या है, √2 और -√2, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके 2 फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। इसको अगर लेंगे, किसको, इस √2 को, तो हमारा फैक्टर बन जाएगा x - √2, और अगर इसको लेंगे तो हमारा फैक्टर बन जाएगा x + √2।
बोले सर ये कैसे हुआ? सुनना, ये जो जीरो निकलते हैं कोई भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो या ऐसी पावर 4 वाली इक्वेशन हो, तो फाइनली हम क्या निकाल के आते हैं बच्चों? एक्स की वैल्यू ही निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू मान लो जैसे √2 आया, ये कहीं ना कहीं एक्स की जो वैल्यू निकलती है वही उसका जीरो कहलाता है। तो जो एक्स की वैल्यू अगर मान लो √2 है, जैसे वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू √2 है, तो इससे मैं एक फैक्टर नहीं बना सकता कि ये जो √2 उधर था इसको मैं इधर वाले को इधर ले आया, तो इधर प्लस √2 था, इधर आकर क्या हो गया? x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस √2 क्या हो गया? इसका एक फैक्टर नहीं हो गया। वैसे इस माइनस √2 का अगर ये यहाँ पर माइनस √2 होता तो ये माइनस √2 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस √2, मतलब ये भी इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। मतलब अगर आपको जीरो दे रखे हैं तो आप फैक्टर बना सकते हो, ये आपने फैक्टर बना दिए, इसका यूज करना है और एक इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझना कि ये दोनों फैक्टर हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे? सीधा काम कर लेंगे कि ये देखो एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, मतलब दोनों चीजें, ये टर्म भी सेम है और ये वाला टर्म भी सेम है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जब ऐसा होता है कि एक बार प्लस वाला हो और एक बार माइनस वाला हो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता अगर हमें पड़ती है तो किसके इक्वल हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका 8th क्लास का 9th क्लास का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले हमने देखे थे ना बच्चों, मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है? वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। वैसे अगर यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वैसे ये थर्ड वाला फॉर्मूला, अगर a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों ही साइन अपोजिट है, तो किसके इक्वल हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जस्ट इस फॉर्मूले को मैं यहां लगा देता हूं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो पहले वाला टर्म क्या है? एक्स, तो उसका स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर। सेकेंड वाला टर्म क्या है? ये है। तो ये क्या बन गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? √2 का स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा √2 इंटू √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 4। जैसे √2 का स्क्वायर मतलब √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ। तो जब भी ऐसा होता है √2 का मल्टीप्लाई रूट के साथ ही होना है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा होता है कि √2 का स्क्वायर है, मतलब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 2 मिलेगा। तो बस इसी का हम यूज यहां पर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है, मतलब हमें दिए क्या गए थे बेटा? जीरो दिए थे, उन जीरो से हमने 2 फैक्टर बना दिए, उनसे एक इक्वेशन बना दी, मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब हमारा आखिरी टास्क ये बचता है कि बस एक पॉलिनोमियल ये रहा, एक पॉलिनोमियल ये रहा, बस इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। जैसे हम डिवाइड कर देते हैं, हमें बाकी की जो 2 जीरो है जो चाहता है हमसे निकलवाना, वो भी हम निकाल देंगे। इक्वेशन का ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। कुछ चीज अगर मैं मिटाते जा रहा हूं तो वो आप जरूर लिख लेना। ठीक है, तो इसी पॉलिनोमियल को मेरे को किससे डिवाइड करना है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। कर लो वही वाली स्टेप जो हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखी थी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मुझे यहाँ चाहिए 2x की पावर 4। अभी इधर लिख देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2x की पावर 4 मिल जाए। एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, मतलब x की पावर 2 चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद इधर 2 इधर 2 नहीं है, इधर 2 भी चाहिए, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर रहा है सिर्फ। तो इस 2x स्क्वायर का इसमें तो करा, तो हमने यही मिलेगा हमें 2x की पावर 4, माइनस का साइन, फिर इसी 2x स्क्वायर का 2 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में, तो क्या आएगा? 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर का किस में करूं? इसी में नहीं, वो क्यों रहेगा, तो 4x स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी एक चीज है कि 4x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमने 2x स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई करा, इस 2x स्क्वायर का 2 में, 2x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करा था तो हमने 4 वाले पावर के नीचे लिख दिया। 2x स्क्वायर का जब 2 में मल्टीप्लाई करा तो आया हमारे पास क्या? 4x स्क्वायर। तो उसको मैं इधर ना लिखते हुए इधर ही लिखूंगा। क्यों? कि जिसके नीचे है, मतलब सेम कैटेगरी वाले,
कि भैया 4x² है, x की पावर क्या है 2 है, तो इसके नीचे लिखने का क्या मतलब, इसको उसके नीचे लिखू ना, -4x²। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर पता चला कि अगर इधर भी नहीं है, इधर भी कैटेगरी नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, तो आप उसको बिल्कुल साइड में भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस हमको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल, खत्म पिक्चर हो जाएगी। फिर अगली स्टेप में मैंने क्या बताया था कि साइन चेंज करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस, और यहाँ जो माइनस है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ये जो -3x³ है, ये ऐसा कैसा यहाँ उधर जाएगा, क्योंकि इससे किसी को घटाने के लिए, इसको सबसेट करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा टर्म है ही नहीं, तो ये ऐसा कैसा बच जाएगा। अब ये माइनस का 3x² और ये प्लस का 4x², मतलब सीधा ये है कि 4x² में से 3x² माइनस करना है, मतलब 4 में से 3 माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 1, तो 1x² बचेगा। तो उसको 1x² लिखूं या फिर खाली लिख देता हूं मैं x²। x² के आगे 1 लिखने का क्या मतलब है, अगर 2x² होता तो 2 लिख देता मैं, पर x² के आगे 1, वो तो माना ही ऐसा जाता है कि x² के आगे आपने कुछ नहीं लिखा है, मतलब उसके आगे 1 है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला बच्चों हमको, x²। बाकी जो टर्म्स बचे हैं वो ऐसे कैसे वापस उतार लो। ठीक है, ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप, x² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मिल जाए, फिर से वही x² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, -3x³। x² है, यहाँ पर x की पावर 3 मतलब एक x चाहिए मुझे, यहाँ पर -3, इधर -3 नहीं मतलब -3 चाहिए, मतलब -3x से मल्टीप्लाई करना सीधा सा। तो -3x से मल्टीप्लाई करा तो -3x³ आ गया। इसी -3x का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -3x का -2 में, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 6, x ऐसा कैसा 6x, तो क्या आ जाएगा 6x। तो वापस से वही वाली बात कि 6x आया तो इसके नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं कहां पर लिखूंगा, यहाँ। ठीक है, फिर से वही साइन चेंज करना, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, ये दोनों कैंसिल, जो बचा है x² उसको ऐसा उतारो, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6 है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। देखो कितनी अच्छी चीजें हो रही। तो हमारे पास ये x² बचा और इधर लास्ट में क्या बचा, -2। अब यहां पर भी x² -2 है, यहां पर भी x² -2, सीधा सा गणित है कि क्या इसे मल्टीप्लाई करूंगा, खाली 1 से। भैया जो टर्म ऊपर है वही टर्म मुझे नीचे भी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर 12 था तो 12 है, अगर डिवाइड कर रहा हूं और इधर भी मेरे पास 12 ही आ रहा है, तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से ही करूंगा, 12 1 12। तो इसे x² -2 का किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, तो x² -2 ही आ जाएगा। साइन फिर से चेंज के, माइनस का अपोजिट प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा काम क्या हुआ, x² -2, ये पोलिनोमियल हमने कहां से पता करा था, जो उसने 2 0 दिए थे वहां से, उससे हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 हो गया। हमें खाली क्या मिला है, एक इक्वेशन मिली जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 2x² -3x + 1, ठीक है, तो हमें खाली एक इक्वेशन मिली, रिमाइंडर तो हमारा 0 हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन मिला है, हमें क्वेश्चन मिला है, बस उसी को हमारी जो 2 अलग अलग टेक्निक्स थी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कि एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली और एक दूसरी थी हमारा कौन सी थी वो, फैक्टराइजेशन के लिए एक टेक्निक थी, वो मैं ध्यान से उतर रहा है मेरा, कोई बात नहीं चलो, पर वो दोनों जो टेक्निक थी उसमें से कोई सी भी टेक्निक लगाकर इसके फैक्टर कर दो और इसके फैक्टर से उन दोनों x की वैल्यू निकाल दो, वो हमारा काम हो जाएगा। मतलब 2 0 जो वो चाहता है वो दोनों जीरोस कहां से मिलेंगे, इस इक्वेशन से। देखो ये 1 है, इधर 2 है, मतलब 1 और 2 का मल्टीप्लाई करा कितना है 2, और बीच में क्या है मेरे पास -3। मतलब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 2 आना चाहिए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं बच्चों, ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं बच्चों, सोचो जरा। 2 × 1 2, और सब्सट्रैक्ट करूं तो 3 मिलना चाहिए, तो 2 और 1 ही ले लेते हैं ना, नहीं -3 + 1 ले लेते, -3 + 1 नहीं, ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा, 2 नंबर से 2x² -3x, क्या आएगा बच्चों, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओगे तो शायद निकल कर आ जाए।
नहीं अगर समझ में आता है तो हमारा एक और इसमें एक टेक्निक यूज होता है, उस टेक्निक का यूज करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके दो फैक्टर्स आपके पास निकल कर आएंगे, वो निकलेंगे 2x माइनस 1 और एक निकलेगा x माइनस 1। बस। तो यहां से जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1 उधर गया +1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। और जब इसको 0 के इक्वल रखा, x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू ये -1 उधर जाकर +1। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे 0 हो गए। पहले दो 0 कौन से थे, एक √2 था, एक -√2 था, ये दोनों भी 0 थे। और दो 0 कौन से हो गए हमारे 1/2 और 1, मतलब ये चारों क्या हो गए इसके, इस इक्वेशन के क्या हो गए, 0 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन की वैरायटी बता दी है। आपके क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे लिख कर रख लेना, हम जब भी समय मिलेगा हम उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन पर इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइजेशन वही वाली टेक्निक है जो हम अभी तक करते आए। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, x की वैल्यू 1/2 और 1, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये दोनों नंबर का यूज करना है, 1/2 और 1 का। देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताता हूँ, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसका भी यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोलता है कि अभी फिलहाल में ये क्या है, किस फॉर्म में, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। तो इस टेक्निक का भी आप यूज करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, एक टेक्निक बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपको आगे आने वाला है, पर मैं अभी बता देता हूं ताकि आप इसको फैक्टराइज कर सकें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेना क्योंकि ये आगे आने वाला है आपके पास। वो बोलता है कि हमें जो x की वैल्यू निकालना है वो कहां से निकलेगी, a से, -b प्लस b और -b, फिर अंडर द रूट b² - 4ac और अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। मतलब ये किस लिए यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर या उसके x की दो वैल्यू निकालने के लिए, या फिर यूं बोल दो कि 0 निकालने के लिए, दैट्स ऑल। तो आप कुछ नहीं करो, ये जो a b c की वैल्यू है इनको इनकी जगह पर रख दो। तो देखो कितना आसान है, -b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 तो कितना हो जाएगा +3, फिर प्लस अंडर द रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर। चलो लिख ही देता हूं ना, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 है, मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 2। ठीक है, ये x इजिकल टू ये 3 है प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर, मतलब -3 का मल्टीप्लाई -3 में, तो प्लस और माइनस मिलकर प्लस, और 3 3 9 माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई 4 2 8 और 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 ही रहेगा, मतलब ये 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इसको मैं इधर आगे लिख देता हूं, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये इसी स्टेप को मैं आगे कर रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, मतलब रूट वन की वैल्यू 1 ही होती है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, मैं ये लिखता हूँ, रूट 1 इजिकल टू 1 ही होता है। ठीक है, डिवाइड में क्या है 4। देखो तो जैसे ये मिल जाती है हमको, हमने क्या करा, खाली इस इक्वेशन को, वो जो इक्वेशन थी उसको कंपेयर करा इससे, उसके जनरल फॉर्म से, वहां से a b c की वैल्यू निकाली और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख दी। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि वो इक्वेशन जो थी उसमें नॉर्मली जो हमारा मिडल टर्म स्प्लिट करने वाला जो टेक्निक था वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो तो आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x की दो वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट। तो देखो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, तो इसका सीधा मतलब है, ये प्लस माइनस का मतलब बता रहा हूं कि एक बार हमें प्लस लेना है, मतलब 3 वैसा ही है, एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस। आई बात समझ में बच्चों, एक बार प्लस लेना है और माइनस, इसलिए तो इस फॉर्मूले में ही प्लस माइनस लिखा जाता है।
प्लस माइनस, मतलब जब आप सॉल्व कर लोगे और इस स्टेप तक पहुंच जाओगे तो वहां पर एक बार प्लस के साइन के साथ फैक्टर निकाल लो और एक बार माइनस साइन के साथ निकाल लो। तो अभी क्या हो गया, 3 + 1 कितना होता है बच्चों, 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 1, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा ये क्या है, 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है बच्चों, 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया, 1/2। तो कहा हमने अभी जो डायरेक्ट फैक्टर निकाल के लिखे थे वहां पर हमें ये दोनों वैल्यू मिल रही थी, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/2, और बाकी दो वैल्यू क्या थी हमारे पास, √2 और -√2। तो ये चारों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, फिर से मैं आपसे ये बता रहा हूं चीजें कि आपको इस डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। उन दोनों को डिवाइड करने से हमें क्या पता चलेगा कि उसका डिवीजन एल्गोरिथम क्या आता है, मतलब डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फिर अगर हमें क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या बचता है ये बता दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा बोल दे कि 2 जीरो आपके ये हैं और इक्वेशन दे दे वो, तो आपको उन जीरो की मदद से पहले एक इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन से उस पॉलिनोमियल को, मतलब उस पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तब जाकर आपको भागफल मिलेगा, मतलब क्वोशिएंट मिलेगा। उस क्वोशिएंट की मदद से आप बाकी के 2 जीरो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपका ये जो यूनिट है या ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, यहाँ पर खत्म होता है। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट हो तो उसे लिख कर रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार किसी को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम थोड़े से बिजी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप उन चीजों को राइट डाउन करके रख लीजिए, और कभी समय मिले सैटरडे या संडे को तो आप हमको एक बार इंटीमेट कर दो और आप स्कूल में आकर उन चीजों को टीचर्स से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।